पहले आधे घंटे की जो क्लास थी उनमें हमने कई सारे अवकलन किए। अब मैं बुक के जो क्वेश्चन है 7 पॉइंट के उनको एक एक करके ले रहा हूँ। ठीक, देखो एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं भाई। तरीका यही रखना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक बात है। माना y बराबर कितना रख रहे हैं, सवाल में दिया हुआ है एग्जाम्पल पहले का पहला लॉग में log e x स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपको दिया हुआ है y बराबर कितना, log में log e x स्क्वायर। अच्छा, माना y बराबर क्यों लिखा है हमने, ये वो इसलिए लिखा है माना y बराबर क्योंकि y बराबर सवाल में थोड़ी दे रखा है, तो सवाल में y बराबर नहीं दे रखा है ना, इसलिए हमने माना y बराबर लिखा है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो log के अंदर log आ गया, देखो log x अगर सवाल होता तो log में ये x की जगह कितना आ गया, log ही x स्क्वायर आ गया। तो जो x की जगह आ गया है उसको हम x की भांति ही व्यवहार कर देते हैं। समझने का प्रयास करना मैं क्या कह रहा हूं, जो x की जगह आ जाता है ना उसको x की भांति ही व्यवहार कर लो। तो जब x की भांति व्यवहार करेंगे तो y का तो देखो dy/dx है ही, खैर इसमें जब इसको आप x की भांति व्यवहार करेंगे तो log x का तो 1/x होता है, तो 1/ कितना, log e x स्क्वायर। अच्छा, आपको क्या करना है, गुणा d/dx कितने का, जिसको आपने x की भांति व्यवहार कर दिया। किसको कर दिया था x की भांति व्यवहार, log e x स्क्वायर। अब हमारा टारगेट इसका अवकलन करने का है। चलो, तो dy/dx के बराबर में ये तो है ही है 1/ log e x स्क्वायर इनटू, अब यहां आ जाओ, देखो log और x होना चाहिए था, अब इसका अवकलन चल रहा है तो भाई ये x होना चाहिए था ना, तो आप इसको x की भांति व्यवहार कर दो। अगर इसको x की भांति व्यवहार करते हैं तो log x का अवकलन 1/ ये वाला होता है, ये कितना, x स्क्वायर। अच्छा, इनटू क्या कर दिया करो, जिसको आप x की भांति व्यवहार करते हैं, x स्क्वायर को किया ना x की भांति, उसका अवकलन हो क्या करो इनटू में यूं, मतलब dy/dx कितना आया करेगा, जिसको आप x की भांति व्यवहार करते हैं। इसमें x स्क्वायर को किया ना x की भांति व्यवहार, तो dy/dx x स्क्वायर आ गया। अब इसमें कुछ मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये लास्ट स्टेप है। यहां dy/dx बराबर 1/, अच्छा क्यों ना ये x स्क्वायर का 2 आगे आ जाए, तो 2 log x इंटू 1/x स्क्वायर इंटू ये ऊपर कितना आया 2x, तो अंततः dy/dx की वैल्यू रही, देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा, कितना रहा 1/x log x रहा। अच्छा, ये यहां लिखा करना कि किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम्पल पहले का तीसरा ले रहा हूं मैं, ठीक है।
y बराबर आपको दे रखा है y बराबर 10 log e, 10 log e अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अवकलन करने से पहले चाहो तो ये अंडर रूट का मतलब घात 1/2 है ना। लॉग में ये सामने देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात है 1/2। अच्छा, लॉग में तो घात आगे आ जाती है, तो ये जो 1/2 घात है ये लॉग के आगे आएगी। लॉग के आगे 10 से यहाँ मत पहुंचा देना, लॉग के आगे। तो इसको लिखा जा सकता है y बराबर 10 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हम अवकलन करना स्टार्ट करते हैं। तो जब स्टार्ट करें, जब ये लाइन लिखनी होगी क्या कि भाई x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अच्छा x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का तो dy/dx बराबर, अब इसका करेंगे तो फलन क्या है। देखो 10 के अंदर x की जगह इतना बड़ा आ गया, नहीं तो फलन तो 10x होता है। यहां 10 में x की जगह कितना आ गया, ये। अगर x की जगह कुछ और आ जाता है ना, तो आप तो उसको x की भांति ही व्यवहार कर दो एक बार। तो जब आप इसको x की भांति व्यवहार करोगे तो भैया 10x का तो कितना होता है, सूत्र से sec स्क्वायर x होता है। x मतलब ये वाला कितना है 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब x की भांति व्यवहार कर देते हैं तो गुणा में और करना होता है क्या, d/dx। मतलब अवकलन किसका, जिसको आपने x की भांति व्यवहार किया। किसको किया x की भांति व्यवहार, ध्यान है 10x, इसको किया देखो पूरे को, कितना है 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहां तक का मटेरियल तो मैं उतार दूं एक बार, यहां तक का तो लो, dy/dx बराबर sec स्क्वायर 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कर लो आप, 1/2 तो कांस्टेंट है, अवकलन तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है आपको। अब सोचो इसका जैसे करोगे तो तुम सोच रहे कि log x होना चाहिए था, जाने क्या आ गया। तो log x, x की जगह कौन आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था x की जगह जो कुछ आ जाए उसको आप एक बार तो x ही मान लिया करो। तो ठीक है, मान लेते हैं log x। तो log x का तो कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। log x, x की जगह कौन आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो log x का तो 1/x यूं इंटू अवकलज d/dx लगा रहा हूं, किसका, जिसको आपने x की भांति व्यवहार किया। ये जब तक लिखना है d/dx और यूं जब तक आप किसी को x की भांति व्यवहार करते हो। अब अगले स्टेप में यहां तक का तो ज्यों कि त्यों उतारना है, तो उतार दूं मैं तभी दिमाग लगाएंगे। dy/dx के बराबर sec स्क्वायर 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा, अब d/dx लगा पड़ा ना इसका। इसमें देखो अगर मानने की आवश्यकता पड़ती तो एक और d/dx आता, पर मानने की आवश्यकता नहीं है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो सीधा ही हो जाएगा। कैसे, 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया भाई।
अब तो जो सिस्टम से कुछ कट जाए काट दो, बाकी जो के तो लिखना है। तो 2 कट जाएगा बस, ऊपर x बचा तो ये आया x गुणा सेक स्क्वायर 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर रहा। ठीक, इसे नोट कर लो। अभी दूसरा और कराते हैं। एग्जाम्पल जो दूसरा है, ठीक है, एग्जाम्पल दूसरे का पहला करा रहा हूं मैं। माना y बराबर, माना y बराबर तो इसलिए लिखते हैं कि y बराबर दे नहीं रखा, फलन तो f(x) बराबर होता है ना। तो ऊपर इसने लाइन में लिख दी कि फलन का, तो फलन मतलब f(x) का, f(x) को क्या लिख लेते हैं y। तो y बराबर साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। ठीक है, तो पहले तो हमें साफ दिख रहा है कि बटे में तो f(x) अपॉन gx का फॉर्मूला लगेगा। तो y पे तो पहले तो वो लाइन आएगी ना, क्या कि x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन। अब देखो f(x) अपॉन gx के हिसाब से पहले तो y का लिख दूं मैं, क्या dy ओवर dx बराबर, अब देखो f(x) अपॉन gx के हिसाब से क्या फॉर्मूला था, ध्यान है ना, gx ज्यों की त्यों, नीचे वाला था gx ज्यों की त्यों। तो देखो ये तो ज्यों की त्यों, कितना cos cx प्लस डी है ना। इसका अवकलन एक बार यूं लगा दो भले ही, डी ओवर डी एक्स, किसका, ऊपर वाले का, साइन ए एक्स प्लस बी का, माइनस फिर एफ एक्स जो कि तो, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी जो कि तो, और जी एक्स का अवकलन, डी ओवर डी एक्स किसका, जी एक्स का, नीचे वाले का, कॉस सी एक्स प्लस डी, और अपॉन, बहुत से अपॉन भूल जाए, सूत्र याद कर लेना, ये अपॉन जिस जो जी एक्स है उसका स्क्वायर। तो जी एक्स तो कितना है, ये है, इसका स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे इसको हल करते हैं। जो डी ओवर डी एक्स लगा पड़ा है, इसका मतलब अवकलन करना है उसका। तो cos सी एक्स प्लस डी तो ज्यों की तो, इसका अवकलन करो साइन ए एक्स प्लस बी का। तो साइन एक्स होना चाहिए था ना, एक्स की जगह कितना आ गया, ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स होना चाहिए था ना, एक्स की जगह कितना आ गया, ए एक्स प्लस बी। तो अगर एक्स की जगह कुछ और आ जाता है ना, आप तो उसको एक्स की भांति व्यवहार कर दो। तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स, यानी ये, हाँ गुणा में मैंने कही कि जिसको आप एक्स की भांति व्यवहार कर देते हो उसका अवकलन जो लिख देना, कितने का, ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, अच्छा माइनस, अब ये तो जो कि तो है, ये साइन ए एक्स प्लस बी। अब कॉस सी एक्स प्लस डी का कैसे करेंगे, कॉस एक्स होना चाहिए था, एक्स की जगह कौन है इसमें, सी एक्स प्लस डी। तो कॉस एक्स होना चाहिए था, अरे एक्स होना चाहिए तो एक्स की भांति व्यवहार कर दो। मैंने कहा ना, अगर आपको लगता है भी एक्स की जगह कुछ और आ गया है तो आप तो उसको क्या मान लो, एक्स ही मान लो। तो एक्स ही माने जब तो क्या आ जाएगा, कॉस का ब्रैकेट लगा लो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अच्छा, इंटू
जिसको आप x की भांति व्यवहार कर देते हो, जब जब x की भांति व्यवहार करोगे ना, गुणा में उसका अवकलज और आएगा। किसका? जिसको आप x की भांति मान लेते हो। अभी अभी हमने सी एक्स प्लस डी को x से ही तो सोच लियो, जब भी तो cos को कहो माइनस साइन एक्स। अब इसको x की भांति सोच लिया तो इसका और करो, सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब तो बस लास्ट लाइन है ये। अच्छा, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा, ए एक्स प्लस बी का ए माइनस, अच्छा देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, सब गुणा में तो है, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, और ये तो लिख दिया, और ये साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का अवकलन कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा अपॉन ये जो भी है। अच्छा, इस पूरे के होल स्क्वायर को यहां भी लगा दिया करते हैं वैसे, एस के ऊपर यहां कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, हो गया बस। ये ए और सी आ गया, नहीं तो हो सकता था कोई सूत्र बन जाता। इतना ही होगा। ये कौन सा था? ये एग्जाम्पल दूसरे का पहला। अब एग्जाम्पल दूसरे का दूसरा करा रहा हूं मैं। दूसरे का दूसरा है ना, माना y बराबर आया भाई cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ये है, देखो ये साइन स्क्वायर लिख रहा है ना। मैंने एक एग्जांपल लिया था, साइन की पावर 7 लिया था। मैंने उसमें कहा था आपको कि पहले तो उसको साइन एक्स की होल पावर 7 लिख लिया करो, सहूलियत रहती है। कैसे? देखो y बराबर कॉस एक्स क्यू, यू तो जो की तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कोस एक्स क्यू इंटू ये आ गया। अब अवकलन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, अवकलज प्राप्त करेंगे ना। अवकलन करते हैं, क्या आएगा? y का तो dy ओवर dx बराबर, इसका गुणा के नियम से होगा वैसे तो, u इंटू बी कह दो, चाहे एफ एक्स इंटू जी एक्स कह दो। दो फलन गुणा में है, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स में एफ एक्स जो की तो कॉस एक्स क्यू जो की तो दूसरे वाले का अवकलज, यही नियम रहता है। तो डी ओवर डी एक्स दूसरा वाला कितना है? साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला जो की तो कौन? साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर जो की तो, और अवकलन किसका करना है? कॉस एक्स क्यू का। ठीक है, डी ओवर डी एक्स मतलब अवकलज करना है। अब देखो करें अवकलन, कॉस एक्स क्यू जो की तो है ही है, इसका सुनो कैसे करेंगे। ये एक्स स्क्वायर होता जब बात बनती, एक्स स्क्वायर,
तो मैंने कहा था ना, अगर आपको लगता है कि भाई एक्स की जगह कुछ और आ गया है, इस जगह एक्स होना चाहिए था, तो आप तो उसको एक्स की भांति व्यवहार कर दो, ठीक है। तो इसको जब आप एक्स की भांति व्यवहार कर दोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x होगा। 2x कौन, साइन एक्स की पावर 5। भाई आपने इसको x मान लिया ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो देखो एक्स स्क्वायर का तो 2x इंटू मैंने कही रखा है क्या, कि जिसको भी आप x की भांति व्यवहार कर देते हो इंटू में उसका अवकलन और आता है। तो अवकलन किसका, जिसको आपने x की भांति व्यवहार किया वो लिखना है इस जगह। तो x की भांति कौन व्यवहार किया था तुम्हें ध्यान है, देखो एक्स स्क्वायर, तो x की जगह तो यही बुलाऊं आ रहा हूं कौन, साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स की पावर 5। देखो पहले से हम चल रहे हैं अपन कॉस एक्स की जो की, तो ये एक्स स्क्वायर की तरह, तो 2x इंटू जिसको x माना उसका अवकलज का लगा दिया, लिखेंगे अगली लाइन में अवकलज, प्लस ये तो जो की तो है ही है, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, तो जो की तो है ही है, सही है। इसका करो कॉस एक्स क्यू का, तो कॉस एक्स से तो है ये, कॉस एक्स को माइनस साइन एक्स, इसको एक्स की भांति व्यवहार में कर लो। एक्स क्यू आ गया तो क्या हो गया, मैंने कहा था अगर आप तो एक्स मान लिया करो, जो एक्स की जगह चाहे कुछ आ गया हो, तो जब इसको एक्स मान लेंगे तो कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स इंटू जिसको आपने एक्स मान लिया एक्स क्यू, उसका कितना 3x स्क्वायर। अच्छा ये आया 2 साइन एक्स की पावर 5, इसे भी लिख रहा हूं, कोई सा लिख दो आगे पीछे, वैसे लिख दिया मैंने, तो एक्स क्यू, ये एक्स पावर 5 साइन का कोण है और एक्स क्यू कॉस का कोण है, गुणा यहां एम। अब इसका अवकलज कैसे करोगे, साइन एक्स की पावर 5 का, इसको साइन एक्स की भांति व्यवहार करोगे, चाहे एक्स की पावर 5 है पर मैंने कहा एक्स मान लो तुम, तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स ए लो। हाँ गुणा जरूर करना होता है अवकलज किसका, जिसको आप एक्स की भांति व्यवहार कर रहे हो, ठीक है। यहां ये माइनस है और प्लस है सब गुणा में, तो इसलिए माइनस आ जाएगा, और साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस मैंने आगे ले लिया ये जहाँ, तो अब तो केवल क्या लिख दो आप, साइन एक्स क्यू, और इसका मैंने तभी कर दिया था पहले 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का कर दिया था है ना। अब यहाँ आ जाओ, बस ये स्टेप और बचा है, इसमें कुछ मानना नहीं है ना। अब सीधा ये जब मानना बंद हो जाए ना, तो फिर गुणा में अवकलज लिखना बंद कर देते हैं। क्या मानना, एक्स की तरह मान लेते हैं ना किसी चीज़ को, अगर मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो ख़त्म मानो उसको। तो 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 3, ये सब कोण है ना, और कॉस एक्स की पावर 5, और इसका आ जाएगा 5x4 माइनस साइन x5 का होल स्क्वायर, और साइन एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर। अब कुछ कॉमन सोमन आ रहा है क्या, साइन एक्स की पावर 5 ही आ रहा है बस। अब या तो आप कॉमन ले लो साइन एक्स की पावर 5, और एक तरीका ये भी है क्या कि 2 साइन थीटा, और देखो ये कॉस थीटा बन रहा है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बन रहा है, साइन 2 थीटा बन रहा है। कौन कौन, देखो ये दो और ये वाला,
साइन 2 थीटा, थीटा कौन है, एक्स की पावर 5, और ये कॉस एक्स क्यूब 5x4, इसका गुणा मत कर देना, ये तो कोण है, माइनस साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और 3x²। इतना ही छोड़ दो और x² भी कॉमन आ रहा है, इतना और कर सकते हैं बस, ठीक है। और दोबारा रिप्ले करके समझ लेना ढंग से। आप तो जो मूल फॉर्मूले हैं उनसे मैच किया करो फलन को, कि साइन एक्स, अब जब x की जगह कुछ और आ जाए ना, तो तुम तो एक बार तो उसको x की भांति व्यवहार करके कर दो अवकलन। बस गुणा में क्या लिखना होता है, जिसको आपने x की भांति व्यवहार किया ना, उसका अवकलन और लिखते हैं साइड में, ये लिख लो आप। अगला करते हैं, ये एग्जाम्पल तीसरे का पहला करा रहा हूं मैं ना, अब मैं कराता चल रहा हूं, तो आज में आप एग्जाम्पल तो ख़त्म कर ही देना, और कुछ एक क्वेश्चन हो जाते हैं तो क्वेश्चन में कर देना, ठीक है। नहीं कल तो मैं क्वेश्चन सारे करा ही दूंगा आपको, कल की वीडियो में। आपको माना y बराबर 2 अंडर रूट कॉट x², ठीक है। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। सवाल को करने से पहले याद दिला दूं, अंडर रूट एक्स का मैंने आपको सिखा रखा है, क्या है, 1/, नीचे ही है, 2 भी नीचे और अंडर रूट एक्स भी नीचे है ना, 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/ नीचे 2 अंडर रूट एक्स। इसका कहाँ काम पड़ेगा, इसमें पड़ेगा। देखो लिखो पहले तो कि भाई x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन अगर करते हैं तो y का तो dy/dx, इसका 2, अब देखो अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट एक्स। भाई अंडर रूट एक्स होना चाहिए था ना, मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है अंडर रूट एक्स होना चाहिए तो आप तो एक्स की भांति व्यवहार कर दिया करो और कर दिया करो अवकलन। तो लो कर दिया हमने, तो 2 तो छोड़ो, अंडर रूट एक्स की भांति कर दिया। लो 1/2 अंडर रूट एक्स, कौन है एक्स की जगह, ये रहा, कौन, कॉट x²। मैंने ये जरूर कहा है कि गुणा में आप क्या लिखेंगे, जिसको x की भांति व्यवहार किया उसका अवकलज। अवकलज लिखना है किसका, जिसको आपने x की भांति व्यवहार किया है। तो देखो अंडर रूट x की भांति कौन व्यवहार किया होता है, भीतर वाला, कौन, कॉट x² को। अब इसका अवकलज आएगा अगली लाइन में, आ जाओ। तो dy/dx बराबर, ये 2 से तो 2 कट गया भाई, 1/√, कॉट x² इंटू, अब इसके अवकलज की बारी है, ठीक। तो कॉट x होना चाहिए था, सही बात है कि नहीं है, जबकि कॉट x की जगह कितना है, x² है x की जगह। अरे कोई बात नहीं, x की जगह कुछ और आ जाए, x की भांति चलन दो तुम तो x की भांति जब चलने देंगे तो कॉट x का तो भैया माइनस कोसेक स्क्वायर x, x कौन है छोड़ो, x² है, इंटू d/dx, किसका, जिसको आपने x की भांति व्यवहार कर दिया। किसको कर दिया x की भांति व्यवहार, x² को, ठीक। तो ये देखो माइनस कोसेक स्क्वायर, और ये कोण है जो कि x²,
बटे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना 2x। ठीक है, ये हो गया अवकलन। अब किताब वाले ने बुक में जो है इनको साइन कॉस में तोड़ के आगे हल कर रखा है, कोई आवश्यकता नहीं है, सकड़ा हुआ ही आंसर है, यही पर्याप्त है। ठीक है, तो मैंने आज आपको एग्जाम्पल करा दिए। अगली क्लास में मैं आपको 7.1 के पूरे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है।